सीएम धामी ने ली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट में मंत्रिमंडल द्वारा 3 विषयों पर हुई चर्चा। वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मियों के मामले में चर्चा। राजधानी दून में घी को लेकर उठ रहे सवाल। 40 से अधिक ब्रांड 200 से लेकर 2000 तक दाम। 2 सप्ताह में 100 सदस्य भी नहीं बना सके 13 भाजपा विधायक। पार्टी के प्रत्येक विधायक के लिए 10-10 हजार सदस्य बनाने का था लक्ष्य। देवभूमि में गुंजायमान होगी देववाणी। राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने बनाई योजना। महिला प्रदेश कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री आवास को दुष्कर्म अत्याचार उत्पीड़न को बनाया मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता कूच में हुए शामिल। केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। शुंगलचट्टी के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। श्रद्धालुओं को प्राथमिकता पर निकालने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। अक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बच्चे के बैग से आभूषण बरामद। 7 लाख कैश और सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। कनखल स्थित घर से निकला था बच्चा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सुल्तानपुर में पकड़ा युवती की शादी के लिए जोड़े थे पैसे और आभूषण। बता दें कि लक्सर पुलिस का परिजनों ने आभार जताया है। देहरादून से खबर, जहां पर भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित। भाजपा राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी के विदेश में दे बयान पर पीसी। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह देश का अपमान है। आरक्षण पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। सिख समुदाय को लेकर भी राहुल गांधी ने फैलाया भ्रम। भाजपा राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने की प्रेस वार्ता।
कल्पना सैनी ने कहा, यह देश का अपमान है। तो खबर रुद्रपुर से, जहां पर चेकिंग के दौरान सिख युवक के साथ अभद्रता की गई, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने डीडी चौक पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया है। कांग्रेसियों ने सिख युवक के साथ बदसलूकी करने वाले दरोगा को भी निलंबित करने की पुरजोर मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डीडी चौक पर एकत्र हुए। कांग्रेसियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और दोनों का पुतला फूंका है। इस दौरान जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कर्मी ने अभी एक भाई के साथ, बेटे के साथ व्यवहार किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि शर्मा जी की और मेरी लगातार वायरल होने से हम बहुत तबीयत खराब थी। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी 2 दिन से बाहर थे। आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जिस तरह से गाली गलौज और जो व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है। पहले भी आपने देखा था एक रामपुरे के लड़के की ऐसी छीना झपटी में आँख में चाबी घुस गई थी और उसकी आँख बच गई थी। तो इस तरह के कार्रवाई से, इस तरह के व्यवहार से कहीं ना कहीं किसी की जान भी जा सकती है, किसी परिवार को बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। अगर कोई यातायात नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप चालान काटें, उसकी गाड़ी सीज करें, लेकिन इस तरह का एक भय वाला वातावरण जो बनाया जा रहा है वो गलत है। ऐसी लूली लंगड़ी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं मित्र पुलिस। और किस तरीके से एक सिख समाज के व्यक्ति के साथ अभद्रता की गई, उसके गले के साथ छेड़खानी की गई, उसकी पगड़ी जो कि सम्मानित देश का सब सम्मान करते हैं उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। और हमारा आज कांग्रेस पार्टी का पूरे उधम सिंह नगर में पुतला फूंकने का कार्यक्रम है पुलिस प्रशासन के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हमें लाइन हाजिर से उस दरोगा का काम नहीं चलेगा, उस दरोगा को सस्पेंड करना ही पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। पीछे भी उसने जो है हमारे पास जो सूचना मिली है, कई लोगों को फर्जी मुकदमे में उसने लोगों को फंसवाने का काम किया है। खबर देहरादून से है, जहां पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश में युवा आयोग के गठन और युवा नीति पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में युवा नीति और युवा आयोग के गठन के लिए तेज गति से काम कर रही है, जिसको लेकर हमने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कल्याण विभाग की समीक्षा की, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके चारधाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, वह भी शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त जो है PRDA एक्ट में जो संशोधन होना था वो हम लोगों ने संशोधन बहुत पहले कर दिया था, और उसके उपरांत में नियमावली प्रख्यापित होनी चाहिए थी, वो नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित कर दी। खबर देहरादून से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा 3 अहम विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया। वेतन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर शुरू होगा। देखिए, अचानक नहीं, कई मुद्दे थे इसमें राज्य के, आप जानते हैं सोलवा जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा, तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय उसमें उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला हो सके, इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं चार धाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है, तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है उस पर जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई? खबर देहरादून से, जहां भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान और आरक्षण को लेकर देश को गुमराह कर रही है। हेलो, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। देखिए, कांग्रेस का चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान किया। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। जो राहुल गांधी जी का बयान है, इसमें शर्मनाक ये है कि वो सामने कुछ बोलते, जब 2024 का चुनाव तो वो भाजपा पे क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि आरक्षण संविधान खतरे में, संसद में जाके संविधान हाथ में लेके कसम खाते। लेकिन जब वो अमेरिका में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो तब उनकी आत्मा कहाँ चली गई थी कि ये आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ऐसी जाती बातें क्यों करते हैं? ये सोचने वाला विषय है राहुल गांधी। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार का डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल की प्रदेश भर में ब्रांडिंग कराने को लेकर सरकार अपनी तरफ से कड़े प्रयास कर रही है, और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने आंचल के डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए विशेष टेंडर निकाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में आंचल की सबसे बड़ी समस्या ब्रांडिंग और मार्केटिंग है, जिसके लिए फेडरेशन के माध्यम से टेंडर किया गया है। उत्तराखंड में आंचल की सबसे बड़ी समस्या ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग है।
हम चाहते हैं कि उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी हो, सोशल मीडिया पे आंचल का विजिबल हो, और उसके तहत फेडरेशन के माध्यम से टेंडर किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं, जो इन्होंने बड़े ब्रांड्स का मार्केटिंग और ब्रांडिंग किया है, वो उत्तराखंड में आके आंचल को भी जन जन तक पहुँचाने का काम करें। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट शुद्ध भी है, और हमारे प्रोडक्ट की अब पहचान भी बन रही है। हम चाहते हैं इसको दिल्ली से और दिल्ली तक, मुंबई तक हम इसका ब्रांडिंग करके इसको कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। तो उसके सापेक्ष हमने एक टेंडर किया है, और उम्मीद यही रहेगी कि आंचल की जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है वो उनके आने से स्ट्रांग होगी और हम लोग जन जन तक पहुंच सकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। उस विशाल कूच में हजारों लोगों, जिसमें विशेषकर महिलाओं ने एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जाहिर है लोगों की इस नाराजगी ने सरकार की चिंता बढ़ाई होगी। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के राज में शांति प्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल है, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने राज्य बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है। भाजपा के राज में शांति प्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि भाजपा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देवभूमि उत्तराखंड है, और देवभूमि उत्तराखंड हम लोगों ने महिलाओं के बलिदान से, आंदोलन से बनाया है। आज इस प्रदेश की बेटियां अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लगातार गैंग रेप केस इस प्रदेश में हो रहे हैं, और हिमालयी राज्यों में, हिमालयी जो 9 राज्य हैं, उनमें पहला नंबर इस वक्त महिला अत्याचार, महिला बलात्कार पे उत्तराखंड है। ये हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन बलात्कारों में, चाहे चंपावत हो, चाहे सल्ट हो, चाहे लाल कुआं की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, इनमें भाजपा के लोग सम्मिलित थे। कि जब जब सरकारों में सरकार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तवज्जो दी जाती है, आज जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं को इतना ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं हर बात पर। वो प्रशासनिक काम न कर कर सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जहां झूठे मुकदमे लगाने की बात आई तो पुलिस ने एकदम भाजपा की बी टीम बनकर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। कई घटनाएं ऐसी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब पुलिस को मुकदमे लिखने चाहिए थे, मजबूत न लिखकर जिसे पीटा है उसी पे गलत मुकदमे लिख दिए गए। देखिए, एक राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी जमीन को तलाश करने की काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है, महिलाओं का कांग्रेस में कहीं तक भी बताएं, अगर वो को कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं को कहीं आगे रखने की बात करते हैं, महिलाओं को कहीं आगे पहुंचाने की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं को शोषण किया और केवल भीड़ समझने की कोशिश करते हैं। और आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोच रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये सब गलत भ्रमबाजी जाल फैला करके प्रदेश की जनता को गुमराह करके शायद राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला है। आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
जिसकी वजह से भाजपा के अपने नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दी है। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा है सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल करने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की कोर विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। 615 से अधिक विद्यार्थियों को कोर विद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। रुड़की में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर नाले के अंदर नवजात शिशु का शव बहता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। ये जो भी इस काम को कर रहा है ये सबके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो आप, कम से कम भी 6, 7, 8 महीना बच्चा होगा जिसमें घेर दिया,
फिर से दबा भी सके थे, इसे कहीं वो भी कर सके थे, तो नाले में कहना जरूरी था। एक सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला मामला है। जब भी इन पर कार्रवाई होगी, जब ये काम में बंद हो जाएंगे, किसान प्रशासन तो कोई कार्रवाई करता नहीं, बड़े हॉस्पिटल डरता है इस काम करने को, छोटे वाले बिल्कुल नहीं डरते। मैं सुबह इधर टहल रहा था तो देखा मैंने, ये अब से 4-5 साल पहले भी ये घटना होती थी यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है घटना दोबारा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर मकान बन चुके हैं। पहले यहाँ पर कुछ कूड़े के ढेर थे, उन पर 1-2 बार बच्चे मिले हैं, फिर अब इन्होंने नाले में डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के कई फर्जी मेडिकल स्टोर खुल गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती ने लक्ष्य क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी की भनक लगते हैं मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।